एक ऐसी जगह जहां मौत सस्ती है पर इंसानी जिस्म के बॉडी पार्ट्स महंगे हैं। इन 5 दोस्तों के फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही उनके बॉडी पार्ट्स का सौदा हो चुका था। उन्हें लगा कि उन्होंने लिफ्ट ली है, मगर ये मौत के उस स्लॉटर हाउस में फंस चुके हैं जहां इंसानों को जानवरों की तरह जिंदा काटकर सप्लाई किया जाता है। हर एक चीज के साथ एक नया ऑर्गन पैक हो रहा है। क्या कोई इस खूनी बाजार से जिंदा निकल पाएगा या सब के सब कसाई की दुकान पर टुकड़ों में मिलेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम वर्जीनिया के घने जंगलात को देखते हैं। यहाँ पर 5 कॉलेज स्टूडेंट हैं जिनका नाम पॉल, जॉर्डन, रेना और ट्रेस है। ये सभी लोग वॉशिंगटन जा रहे हैं। ये पांचों किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ पर गैराज में पहुंचे हैं और ये सभी लोग यहाँ पर एक रेंटल कार लेने के लिए आए थे। अब कॉल और बॉनी गैराज के मालिक के पास जाकर उनसे रेंटल कार के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर गैराज का जो ओनर था वो बॉनी के कलर को देखकर उस पर गलत कमेंट करने लगता है। ये बात देखकर कॉल उसे कहता है कि हम तो सभी इंसान हैं और हमें ईश्वर ने बनाया है और हमें किसी से इस तरह भेदभाव नहीं करनी चाहिए। वो आदमी काफी देर तक बॉनी को देर तक देखा जा रहा था, इसलिए बॉनी वहां से चला जाता है। कॉल उससे रेंटल कार के लिए डील करता है, जहां पर उस गैराज का मालिक उनसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद है, लेकिन कुछ देर पहले एक आदमी आया था जिसने वो कार भी रेंट पे ले ली है। अब तभी वो आदमी भी यहाँ पर पहुंच जाता है जिसका नाम क्विंटन है। वो कॉल और उसके दोस्तों को देखता है और वो उनसे कहता है कि वो उनके साथ में गाड़ी को शेयर कर सकता है। ये बात सुनकर कॉल काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते और वो उनसे कहता है कि हम सभी लोग पैदल ही चले जाएंगे। लेकिन क्विंटन उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, जिसके बाद में कॉल इस बात के लिए रेडी हो जाता है। तो वो अपने सभी दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठता है और ये सभी लोग वॉशिंगटन जाने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉल और जॉर्डन और साथ में बॉनी और रेना कपल हैं। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने का भी खुश थे। क्विंटन ट्रेस से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो ट्रेस उसे बताती है कि वो लोग वॉशिंगटन जा रहे हैं ताकि वो लोग राइड्स में पार्ट्स ले सकें। अब तभी अचानक उनकी कार के इंजन में से तेजी में धुआं निकलने लगता है। इसके बाद जब कार रुक जाती है तो वो सभी लोग कार से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कार में क्या खराबी थी वो तो इन्हें पता ही नहीं था। क्विंटन उससे कहता है कि यहाँ पर पास ही में एक फार्म हाउस है जिससे हमें चाहिए कि हम वहां पर रुक जाएं और शायद हमें वहां पर कोई मदद मिल जाए। ये सुनते ही वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्विंटन को कैसे पता कि पास में एक फार्म है, लेकिन इन सभी के पास और तो कोई रास्ता ही नहीं था। इसीलिए वो लोग फार्म हाउस जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब जैसे कि ये लोग फार्म हाउस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फार्म हाउस काफी बड़ा है। वो फार्म हाउस का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इस मूवी एक्सप्लेनेशन में मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने चैनल ऑन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। तो क्विंटन एक कमरे में जाता है और वो किसी से बात कर रहा था। वो उससे बात करते हुए कह रहा था कि वो उन सब लोगों को यहाँ पर ले आया है। तो यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि क्विंटन अपने प्लानिंग के हिसाब से इन सब लोगों को यहाँ फार्म हाउस लेकर आया है। इसके बाद में फिर हमें एक पागल लड़के को दिखाया जाता है जो उसी फार्म हाउस में रहता है। वो अपने खिलौनों के साथ में खेलते हुए अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। इसके बाद क्विंटन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि जल्द ही रात होने वाली है, इसीलिए हम सभी को इस फार्म हाउस में रात गुजारनी होगी और कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्विंटन की ये बात इन सब लोगों को सही लग रही थी और इसके बाद ये सभी लोग फार्म हाउस के अंदर एंटर हो जाते हैं और रेस्ट करने का सोचते हैं। ये सब लोग अपना अपना केबिन ले लेते हैं और वहां पर वो रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर हमें फार्म हाउस के ओनर को दिखाया जाता है जो एक्चुअल में एक माँ और एक बेटी थी। वो लोग वहां पर टीवी में यूएसए राइट्स देख रहे थे और ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद वो पागल लड़का जिसका नाम बडी है वो यहाँ पर आता है और हमें पता चलता है कि बडी उस मदर का बेटा है। वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रहे थे, पर इससे पहले वो गॉड से प्रे कर रहे थे। प्रे करने के बाद जो मदर थी वो पीने के लिए बोतल उठाती है, लेकिन उसके पीने से पहले उसकी बेटी उस बोतल को उसके हाथ से छीन लेती है और वो उससे कहती है कि तुम बूढ़ी हो गई हो तो अब पीना बंद कर दो। ये सुनकर उसकी माँ उसे डांटती है, लेकिन वो उसे बोतल नहीं देती। इधर क्विंटन और ट्रेसी अलग केबिन में होते हैं। उसको काफी ठंड लग रही थी। ये देखकर क्विंटन उसे वीड ऑफर करता है और वो कहता है कि ये चीज तुम्हें गर्म रखेगी। अब ट्रेस के वीड पी लेने के बाद वो काफी ज्यादा नशे में हो जाती है और अब वो क्विंटन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन उसे किसी तरह से रोक देता है और अब यहाँ से वो चला जाता है। क्विंटन जब यहाँ से बाहर जाता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है। उसके बाद वो फौरन कॉल और जॉर्डन के पास जाता है और उन्हें कहता है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है, तो क्यों ना हम कल सुबह उसे ठीक करें और उसे लेकर यहाँ से निकल जाएं। वो ट्रक देखने के बाद कॉल और जॉर्डन बाहर जाते हैं, जहां पर कॉल फार्म हाउस में लगी हुई तार को क्रॉस करके उस ट्रक के पास पहुंच जाता है। अब जब जॉर्डन उस तार को पार करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो गलती से तार को टच कर लेती है, जिससे उसे बहुत खतरनाक शॉक लगता है। जॉर्डन को इससे चोट लग जाती है और वो उनसे कहता है कि कल सुबह होते ही हम इस ट्रक को ठीक करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रात
में इस वक्त कुछ भी सेफ नहीं है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग उठते हैं तो इन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक आदमी था जो कि कोई और नहीं बल्कि बडी था। अब जब कॉल बडी से बात करने के लिए जाता है तो यहाँ पर बडी उसे देखकर उसे फेस पे पंच मार देता है। इस पंच से उसकी नाक टूट जाती है और ये बात देखकर वो बडी पर हमला कर देता है। बडी उसे भी बहुत बुरी तरह से मारता है, तो तभी यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जो कि उन दोनों का झगड़ा रुकवा देती है। वो उनसे कहती है कि उसके बेटे का दिमाग, उसके भाई का दिमाग बच्चों वाला है, इसीलिए वो उसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसे माफ कर दें। वो उस बात के लिए उसे माफ कर देता है और वो लेडी इनसे कहती है कि वो लोग उनके मेहमान हैं तो क्यों ना साथ बैठकर नाश्ता करें। ये बात सुनकर ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुबह होने पर ये लोग काफी भूख भी फील कर रहे थे। उनके जाने के बाद क्विंटन उस मदर को इशारा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं। बड़ी इसके बाद उन सब लोगों के लिए खाना लेकर आता है। ट्रिस को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से कहती है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुन के बोनी और रायन उस ट्रक को ठीक करने लग जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। इधर कोल और जॉर्डन बड़ी के पास में जाकर उससे माफी मांगते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो अब नहीं चाहते कि वो उससे डरे। बड़ी जॉर्डन की खूबसूरती को देखकर शर्मा जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी, तो जॉर्डन उसे हाँ कर देती है। उसके बाद बड़ी उसे अपना एक टॉय देता है। ये देखकर पॉल समझ जाता है कि जॉर्डन उसे पसंद आ गई है। इसके बाद वो ट्रक को ठीक करने लग जाता है। जॉर्डन रैना को बताती है कि उस पागल लड़के ने उसे अपना दोस्त बना लिया है और एक टॉय दिया है। ये बात सुनकर रैन हंसने लगती है और वो उससे कहती है कि उसे तो एक नया दोस्त मिल गया। अब हम अगली तरफ एक लड़के को देखते हैं जिसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था। उसकी एक टांग कटी हुई थी। इस तरफ ट्रिस्ट को टॉयलेट जाना था, जिसकी वजह से वो घर के पास जाकर उस लेडी से पूछती है कि क्या वो उनका टॉयलेट यूज कर सकती है, लेकिन वो कहती है कि उनका वॉशरूम काफी ज्यादा गंदा है और वो ये बात नहीं चाहती कि उनका मेहमान वो गंदा वॉशरूम यूज करे। जिससे वो कहती है कि फार्म हाउस के बैक साइड पर एक वॉशरूम बना हुआ है जो कि साफ सुथरा है, तुम उसे जाके यूज कर। अब फ्रेश होने के लिए ट्रेस वहां के लिए निकल जाती है। तो वो वहां पर जब पहुंचती है तो वो देखती है कि जो कि नेकेड क्विन को देखकर कुछ कर रहा था। अब बड़ी उसे देख लेता है, जिसके बाद में ट्रेस वहां से भाग जाती है। वो यहां से निकलकर फार्म हाउस पहुंच जाती है और एक वॉशरूम को तलाश करती है, लेकिन उसे वो वॉशरूम कहीं मिल नहीं रहा था। अब तभी वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे टूल्स रखे हुए थे। वहां पर उसे एक बुक भी मिलती है जहां पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर लिखे हुए थे। वो बात देखकर ये समझ जाती है कि ये एक स्लॉटर हाउस है, यहाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग होती है। जब यहाँ से वो बाहर निकल रही थी तभी उसके पास बड़ी आकर खड़ा हो जाता है। वो उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन बड़ी एक हथौड़े से उसके सर पर मार देता है। इस बात से ट्रेस वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को टेबल पर लिटाता है और उसे बांध देता है। वो एक ब्लेड की मदद से उसके हाथ, पैर और गले को काट देता है और ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इसके बाद में वो ट्रेस के गले को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसकी पूरी बॉडी की स्किन को पूरी तरह से अलग कर देता है। इधर बॉनी और रैना पूरी तरह से अलग से घूम रहे थे, तो उसके सामने वो लेडी आती है और वो उनसे कहती है कि उसने उनके लिए लंच भी तैयार कर दिया है। ये बात सुनकर बॉनी उससे थैंक्स बोलता है, लेकिन इस दौरान वो अपनी शॉटगन निकालती है और बॉनी की टांग पर शूट कर देती है। इससे बॉनी की टांग कट जाती है और ये देखकर रैना काफी जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो शॉटगन से रैना के सर पर मारती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विंटन उस गैराज में क्यों गया था। यहाँ पर हम जान चाहते हैं कि क्विंटन इस गैराज में बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर देने गया था, क्योंकि वो गैराज का मालिक उनका सप्लायर था जो कि उनके बॉडी पार्ट्स का सप्लाई करता है। उसे बॉडी पार्ट्स की कटी हुई टांग और इंसान की स्किन का ऑर्डर देता है। वो गैराज वाला उससे कहता है कि उसे खुद ही वहां पर कुछ लोगों को ले जाना होगा ताकि उसका काम आसान हो सके, इसलिए वो प्लान करके यहाँ पर सब लोगों को लेकर आया था ताकि वो उन सभी के बॉडी पार्ट्स को खरीद सके। दूसरी तरफ कोल और जॉर्डन देखते हैं कि बाहर से उनके फार्म हाउस का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। वो ये बात देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और यहाँ से निकलने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। अब तभी जॉर्डन खिड़की से बाहर देखती है जहां पर बड़ी ट्रेस की बॉडी को सुअरों को खाने के लिए दे रहा था। ये बात देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब ये बात वो पॉल और क्विंटन को बताती है, जिसे सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इस तरह बॉनी और रैना को उन्होंने स्लॉटर हाउस में बांध कर रखा हुआ था। वो उसके सर का पूरी तरह से स्कल निकाल लेता है और रैना के साथ ये देखकर बॉनी काफी ज्यादा रो रहा था। वो बड़ी से कह रहा था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन बड़ी यहाँ पर किसी पर कोई तरस नहीं खाता। वो रैना का पेट फाड़कर उसकी आंतों को भी बाहर निकाल देता है, जिस पर रैना की मौत यहाँ पर ऑन द स्पॉट हो जाती है। इधर क्विंटन और जॉर्डन को एक जगह मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर क्विंटन उससे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो उसका साथ नहीं देना चाहता। वो उन दोनों को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इस बात से उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। अब तभी दोनों को बॉनी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो स्लॉटर रूम के बाहर जाने लगते हैं। फिर वो लोग खिड़की से देखते हैं कि रैना को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया है और बॉनी को भी उन्होंने बांध कर रखा हुआ है। अब तभी बड़ी कोल और जॉर्डन को देख लेता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो दोनों बाहर निकल चुके हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ उसे पकड़ने जाने का कहती है। बड़ी अब उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, जहां पर जॉर्डन तो वहां से भाग निकलती है, लेकिन पॉल को बड़ी पकड़ लेता है। यहाँ पर मदर उसे पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे उसकी भी अब मौत हो जाती है। अब इसके बाद में मदर
बडी को जॉर्डन को पकड़ने के लिए भेजती है। यहाँ पर बडी अपना ट्रक लेकर उसके पीछे जाता है, जहाँ पर जॉर्डन भागते हुए एक ट्रैक में फंस जाती है। ये जो लकड़ी का ट्रैक था वो उसके जिस्म के आर पार हो जाता है। अब तभी वो किसी तरह घास में छुप जाती है और इधर वो सभी लोग उसे तलाश कर रहे थे। उसे ग्रैंड मदर देख लेती है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने ही वाली थी, पर तभी जॉर्डन उसकी छड़ी को पकड़ लेता है। अब जॉर्डन को यहाँ पर एक चाकू मिल जाता है, जिससे वो ग्रैंड मदर को वहीं पर कत्ल कर देती है। बडी अपनी ग्रैंड मदर को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जॉर्डन को पकड़ लेता है और वो उसे स्लॉटर हाउस में ले जाता है। अब यहाँ पर वो जॉर्डन के जिस्म को काटने ही वाला था, जिस दौरान अब उसे उसकी जेब में एक टॉय मिलता है, जो टॉय उसने उसे दोस्ती की निशानी के तौर पर दिया था। और ये बात देखकर जॉर्डन उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड जो बन गई थी। अब वो उसकी मदद करते हुए वहां से उठाता है और फार्म से दूर लेकर जाता है, ताकि वो उसे एक सेफ जगह पर पहुंचा सके। क्विंटन ये सब होता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर आके बडी पर हमला कर देता है। बड़ी किसी तरह से इलेक्ट्रिक जाली पर जाकर टकरा जाता है, जिससे कि शॉक लगने से वो भी बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर उस लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। इस लड़की का पैर कटा हुआ था और उसे जोड़ने के लिए नए पैर की डिलीवरी की गई थी। तो यहाँ पर जो पैर है वो और किसी का नहीं बल्कि ट्रेस का ही है, बल्कि उसे यहाँ पर इस काम के लिए ही समझने का ऑर्डर किया गया था। अब अगली सुबह उस गैराज के मालिक को रास्ते में जॉर्डन मिलती है। वो उसे उठाकर अपने ट्रक में रख देता है और वो उसे अपने साथ में ले जाता है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जिसके बाद क्विंटन भी उसी फैमिली का मेंबर है, यानी कि वो बडी का रियल भाई है। और ये सब कुछ जो अभी तक हुआ था, ये सब कुछ उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्डर उनके पास आया था, जिसकी वजह से उसने उन लोगों को लिफ्ट दी और जानबूझकर फार्म हाउस में लेकर आया, ताकि वो उन्हें मार सके और उनकी बॉडी पार्ट्स की सप्लाई कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस ट्रक में जॉर्डन को रखा गया था, उस ट्रक में क्विंटन भी बैठा है, यानी कि जॉर्डन भी बच नहीं पाएगी और उसे भी मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को भी सप्लाई कर दिया जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पर कोई भी सर्वाइवल नहीं बचता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो ये थी 2009 की एक हॉरर मूवी स्प्लैशर, जिस मूवी का नेम है स्टैंटन हिल। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।